ये मैंने एक और फाइल अपलोड की है, दैट इज़ इवन मच सिंपलर वर्जन ऑफ दिस nn.mnist। आप वो यूज़ करें, इट्स ईजियर, इवन ईजियर देन दिस वन। तो अब जो तो ये हमें नेटवर्क बनाना आ गया अपना। तो अब हमारे दिल में ख्वाहिश है कि हमने एलेक्सनेट बना लिया है तो हम रेजनेट भी बना लें। तो जो रेजनेट है उसमें क्या होता है कि इस तरह का कुछ होता है कि आप यू स्किप द लेयर्स एंड यू हैव अ स्किप कनेक्शन। तो वो हमने देखना है कि ये जो है स्किप कनेक्शन, ये कैसे हम पाईटॉर्च में बना सकते हैं। तो उसके लिए लेट्स से हम ये एजम्पशन ले रहे हैं कि लेट्स से पहली कॉन्वोल्यूशनल लेयर में लेट्स से आपने पहली कॉन्वोल्यूशनल लेयर में 6 फ़िल्टर यूज़ किए थे, और दूसरी कॉन्वोल्यूशनल लेयर में भी आपने 6 फ़िल्टर यूज़ किए थे, और पहली कॉन्वोल्यूशनल लेयर के बाद आपने मैक्स पूलिंग नहीं की, फर्ज कर लेते हैं। तो अब ये जो ब्लू वाली ये पहली कॉन्वोल्यूशन लेयर की आउटपुट है, आप इसमें ऐड करना चाहते हैं। लेट्स से इसको मैं अगर x1 कह दूँ पहली कॉन्वोल्यूशन लेयर की आउटपुट को, और x2 कह दूँ दूसरी कॉन्वोल्यूशन लेयर की आउटपुट को, तो इसके बाद वाला जो नेटवर्क है ना, उसमें हम ये करना चाहते हैं कि इसके बाद जो है ना, ये x1 और x2 को इस पॉइंट पे x1 और x2 को ऐड करना चाहते हैं, x1 प्लस x2 करना चाहते हैं। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि x1 का जो साइज़ है और x2 का जो है साइज़ है वो बराबर है, तो इस वजह से ये ऐड हो सकते हैं। तो हम ये ऐड करना चाहते हैं। ये ऐड करने से ये होगा कि हमें स्किप कनेक्शन ऐड करना आ जाएगा, या हमें रेजनेट बनाना आ जाएगा। ठीक है, तो लेट्स गो एंड सी वेयर इन आवर फाइल वी कैन ऐड दिस स्किप कनेक्शन। ये हमारा नेटवर्क है बेसिक। तो स्किप कनेक्शन में हमें कोई एक्स्ट्रा लेयर की तो ज़रूरत नहीं होती। तो ये जो पहले वाला INIT फंक्शन है, इसमें तो कुछ नहीं चेंज करना। जो चेंज करना है वो हमने इस फॉरवर्ड फंक्शन में चेंज करना है। तो अभी हम ये अज्यूम कर रहे हैं, लेट्स से मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ कि मैंने दूसरी लेयर भी जो है ना जो बनाई है, उसमें भी 6 ही, लेट्स से चेंज कर देते हैं, इसमें भी 6 फ़िल्टर हैं, उसमें भी 6 फ़िल्टर हैं। तो लेट्स गो एंड मॉडिफाई आवर फॉरवर्ड फंक्शन। ये इनपुट आई, इस पे पहली कॉन्वोल्यूशनल लेयर अप्लाई हुई और एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई कर दिया हमने। तो उसके बाद हम मैक्स कूलिंग नहीं करते क्योंकि उससे साइज़ छोटा हो जाता है। अभी हम साइज़ बराबर रखने के लिए ना, उसके बाद इसको, ये जो दूसरी लेयर की आउटपुट है, दूसरी लेयर में इनपुट आई x, और दूसरी लेयर से पास हुई, और इसको हम कह देते हैं लेट्स से x1। तो उसके बाद जो है हम ये कर सकते हैं कि उसके बाद हम मैक्स कूलिंग अप्लाई कर देते हैं, और हम ये लिख देते हैं इसको मैं यूँ लिख देता हूँ। पहली लेयर की आउटपुट x हो गई, और दूसरी लेयर की आउटपुट होगी x1, और अब हम इन दोनों को जमा कर देते हैं, और इन दोनों पे ना हम मैक्स कूलिंग अप्लाई कर देते हैं, x प्लस x1।
तो ये दोनों जमा हो जाएंगी और इस पे मैक्स कूलिंग अप्लाई हो जाएगी और उसके बाद जो नेटवर्क है वो जैसा है वैसा ही रहे। तो ये हमने तकरीबन रेजनेट बना ली है विद इन 30 सेकेंड्स। तो with PyTorch, making your own network is really easy and really simple. तो ये फॉरवर्ड फंक्शन वही है वो जो आपने फर्स्ट असाइनमेंट में काम किया है कि एक आउटपुट दूसरे की इनपुट, और तो वहाँ पे आप सिंपल लीनियर इक्वेशंस यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे आप इनबिल्ट ब्लॉक्स यूज़ कर रहे हैं, कॉन्वोल्यूशन और कूलिंग और एक्टिवेशन। तो ये फॉरवर्ड आपको लिखना आता है और ब्लॉक्स आपको पायटॉर्च ने दे दी हैं, अपनी मर्ज़ी के यूज़ कर लें और जिस तरह मर्ज़ी कनेक्ट करना चाहते हैं कनेक्ट कर लें। तो आई होप कि अब आप जो है अपनी मर्ज़ी का नेटवर्क बना सकते हैं। तो एनी क्वेश्चन सो फार? तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि गो एंड प्ले विद दिस फाइल। आप जो फंक्शंस मैंने डिस्क्राइब नहीं किया आप उन्हें देखें। इफ़ यू कैनॉट अंडरस्टैंड तो वी कैन डिस्कस दोज क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट लेक्चर। वी आर ऑलमोस्ट, तो जो भी हमने नेटवर्क्स पढ़े हैं ना वी हैव ऑलरेडी मेड दैम। तो इसमें आप ये भी कर सकते हैं यहाँ पे कि अगर आप चाहते हैं कि आप कोई ऐसी लेयर बनाएं जो कि आज तक बनी नहीं थी, तो आप अपना फंक्शन बना लें कोई। लेट्स से ये x1 जो है, इसके बाद लेट्स से ये x जो है, इस x के बाद आप अपनी लेयर बनाना चाहते थे, तो आप अपना कोई माय फंक्शन लिख लें, उसमें इनपुट करें x को, उसमें जो भी प्रोसेसिंग आप करना चाहते हैं वो करें और आउटपुट करें और आगे चल पड़े। तो अगर आपको कोई फैंसी किस्म की लेयर नज़र आई है किसी रिसर्च पेपर में और आप वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और आप पाईटॉर्च में तो वो लेयर अवेलेबल नहीं है क्योंकि अभी किसी ने नई बनाई है, तो आप इस तरह जो है ना बाकी ब्लॉक्स पाईटॉर्च के यूज़ कर लें और यहाँ पे वो जो भी जो भी आपने लेयर बनानी है वो यहाँ पे बना लें। और इस तरह जो है ना यू कैन इम्प्लीमेंट एनी रिसर्च पेपर। So in 2014, making these networks was very difficult because these building blocks were not available. PyTorch was not there. So making these blocks, connecting these blocks is very easy. Ab, you can make any fancy network which you like. ठीक है, तो this concludes our PyTorch session for today.